Good morning, dear students. Now let us continue the remaining reading of the lesson, The Judgment Seat of Vikramaditya. Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. अन्य लड़कों ने उस लड़के को मजाक से देखा और आपस में कुछ बातचीत करते हुए तुरंत ही उन्होंने एक झगड़ा उत्पन्न किया और उसके सामने उस गड़िए बालक के सामने जो कि उस हरे टीले पर बैठा हुआ था और खुद को एक न्यायाधीश कहता था उसके सामने उपस्थित हो गए. Each group stated their case, one saying that a certain field was there, another saying that it was not, and so on. प्रत्येक समूह जो था वो अपनी अपनी बात बोलता था. एक समूह कहता था कि वो निश्चित खेत उसका है और दूसरा समूह कहता था कि ऐसा नहीं है, यह खेत उसका है. They all wanted him to settle the dispute. वे सभी ये चाहते थे, दोनों समूह ये चाहते थे कि वो गड़िया बालक जो अपने आप को एक न्यायाधीश कह रहा था वो उनके मुकदमे का, उनके झगड़े का निपटारा करे. But now all of a sudden a strange thing made itself felt. लेकिन अब अचानक एक बात अपने आप घटित हुई. The boy who appeared so common before he sat down on the mound looked so different now. यह बात घटित हुई कि जो लड़का उस हरे टीले पर बैठने से पहले बिल्कुल साधारण सा नजर आता था, अब वह बिल्कुल भिन्न नजर आ रहा था. He had become grave and serious. वह गंभीर और शांत हो चुका था. And his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. और उसकी आवाज और उसका आचरण इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया कि कुछ देर के लिए जो लड़के थे वो थोड़ा डर गए. Still they thought it was fun. फिर भी उन्होंने सोचा कि लड़का मजाक कर रहा है. And once again they put up a fresh case before him. और फिर से वे उसके सामने एक नया झगड़ा मुकदमा लेकर आए. And once more he gave his judgment. और एक बार फिर से उसने सही निर्णय दे दिया. And this went on for hours and hours. और घंटों तक यही चलता रहा. He sitting on the judge seat. वो लड़का गड़िया बालक उस न्यायाधीश के सिंहासन पर अर्थात उस हरे टीले पर बैठा रहता था. Listening to complaint and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. वो लड़का उस हरे टीले पर बैठकर शिकायतों को सुनता रहता था और उसी गंभीरता के साथ सभी मुकदमों का निर्णय दिया करता था जब तक कि शाम को घर लौटने का समय, गांव लौटने का समय नहीं हो जाता था. And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. उसके बाद शाम के समय जब घर लौटने का होता था वो लड़का उस हरे टीले से नीचे कूद जाता था और अब वह बिल्कुल अन्य गड़िए बालकों की तरह ही नजर आता था. From then onwards, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. उस समय के बाद से वह गड़िया बालक इतना अधिक प्रसिद्ध हो गया कि आसपास के जितने भी कठिन झगड़े थे वे उसके सामने लाए जाने लगे. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड. और हमेशा एक सी बात घटित होती थी. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम. उस लड़के में न्याय और ज्ञान की आत्मा प्रवेश कर जाती थी. एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ. और वो लोगों को सही मार्ग दिखाता था. बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट. लेकिन जैसे ही वह उस हरे टीले से उतरकर नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज. वो अन्य लड़कों से अलग नजर नहीं आता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री साइड. धीरे धीरे यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई. Grown up men and women from all the villages would bring their disputes into the court of the cowherd boy. आसपास के गांवों के लोग जो थे वे अपने झगड़े उस गड़िए बालक के दरबार में लाने लगे. And always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. और हमेशा एक ही बात होती थी. उनको एक ऐसा निर्णय मिलता था कि दोनों ही पक्ष के लोग संतुष्ट हो जाते थे, समझ जाते थे और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड द स्टोरी. अब वो राजा जो उज्जैन से कुछ दूर रहता था उसने भी इस गड़िए बालक की कहानी को सुना. वेल ही सेड. उसने कहा दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. उन्होंने जब इस कहानी को सुना
तो उन्होंने कहा कि वो लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, तभी वह इस प्रकार के निर्णय दे पा रहा है। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। एज द ड्यून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि उस चरागाह के आसपास जो खंडहर थे वो कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। If just sitting on the mount brings wisdom and justice to the shepherd boy, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. I too shall sit on it and hear all the cases. तब उस राजा ने सोचा, यदि उस हरे टीले पर बैठ जाने मात्र से उस लड़के के अंदर बुद्धि और न्याय आ जाता है, तो हमें उस हरे टीले को खुदवाना चाहिए और उस जजमेंट सीट को न्यायाधीश के सिंहासन को, राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को प्राप्त करना चाहिए। मैं भी उस पर बैठूंगा और मुकदमों को सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well. तब मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा प्रवेश कर जाएगी। And I shall always be a just king, और मैं भी हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा। So with spades and shovels, the grassy knoll where the boys play was overturned. इसलिए कुदालों और फावड़ों की सहायता से उस हरे टीले को जहां पर लड़के खेला करते थे उसको खुदवाया गया। The boy who had been the self-made judge was sorrowful. वो लड़का जो खुद को एक न्यायाधीश मानता था was sorrowful, वो बहुत दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away. उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी कोई बहुत ही प्रिय चीज को उससे छीना जा रहा है। At last the laborers came onto something. अंत में खोदते खोदते श्रमिकों को, मजदूरों को एक चीज नजर आई। They uncovered it, उन्होंने इसको बाहर निकाला। And found a slab of black marble, और उन्होंने यह पाया कि यह एक काले संगमरमर का एक चबूतरा था। Supported on the hands and wings of 25 stone angels, और इसे 25 पत्थर के देवदूतों ने अपने हाथों से और पंखों से संभाल रखा था। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन ही था। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. अत्यधिक खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ इसको शहर लाया गया और न्याय के दरबार में रख दिया गया। The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे सभी 3 दिनों तक पूजा पाठ करें, व्रत करें, और घोषणा की कि चौथे दिन राजा स्वयं सबके सामने इस न्याय सिंहासन पर बैठेगा। Dear students, some reading of this lesson has been left. We will continue it and complete it tomorrow. Till then, have a nice day. Bye bye.